श्रोताओं, ये खबर अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया नीचे दिखाए गए लाइक के बटन को क्लिक करें, और अगर आप रेडियो जनखबर से जुड़ना चाहते हैं तो पास में दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें। 2 जुलाई को रेडियो जनखबर के 87वें अंक में आपका स्वागत है। पहले सुर्खियां। अजीत पवार बने महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री, 8 अन्य एनसीपी विधायक शिंदे सरकार में शामिल। बिहार में फैक्ट्री की गाड़ी में हड्डी ले जा रहे एक शख्स की भीड़ ने गोमांस के शक में की पीट कर हत्या। सावन के महीने में दर्शन और आरती की दर को दुगने से लेकर 4 गुना तक बढ़ाया गया। टमाटर के साथ गेहूं, चावल, दाल, नमक आदि रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों के दामों में भी हुई है 5 सालों में बढ़ोतरी। नीरज चोपड़ा का एक और कीर्तिमान, जीता लुसाने डायमंड लीग। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एनसीपी के अजीत पवार रविवार 2 जुलाई को पार्टी के 9 नेताओं के साथ महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार में शामिल हो गए। अजीत पवार बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री पद साझा करेंगे। इससे पहले एनसीपी में शरद पवार ने पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया था और फिर 3 दिन बाद इसे वापस लेने का फैसला किया था। बता दें, इससे पहले भी अजीत पवार ने 2019 में बगावत की थी, जब उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन करने की असफल कोशिश की थी। बिहार के छपरा जिले में 28 जून को 55 साल के जहीरुद्दीन को भीड़ ने केवल शक के बिना पर पीट कर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक प्रेस नोट के हवाले से कहते हैं, 28 जून को मोहम्मद जहीरुद्दीन जानवरों की हड्डी फैक्ट्री में ले जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी जलालपुर थाना क्षेत्र में खराब हो गई। वहां दुर्गंध से भीड़ जमा हो गई और भीड़ ने उन्हें पीट कर घायल कर दिया और इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। किसी खराबी की वजह से जब ट्रक चालक को ट्रक बंगरा गांव के सामने पड़ने वाले हनुमान मंदिर के नज़दीक रोकना पड़ा, तो वहां से गुजरने वाले किसी लड़के ने पास आकर पूछताछ की कि ट्रक में क्या लोड है। जब जवाब में मृत जानवरों की हड्डी का जिक्र ड्राइवर और स्टाफ द्वारा किया गया, तो लड़कों के बुलावे पर भीड़ इकट्ठा हो गई और उनसे हड्डी दिखाने को कहा गया। लोगों ने उनसे फैक्ट्री के मालिक को फ़ोन लगाने को भी कहा। उन्होंने ऐसा किया भी, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने और इस जिद पर अड़े रहे कि हड्डियों के नीचे गोमांस है। जहीरुद्दीन अपनी मां के लिए बुढ़ापा का सहारा थे। अपाहिज होने के बावजूद भी वे ट्रक चलाने को मजबूर थे। फैक्ट्री के संचालक मोहम्मद सफाकत बीबीसी से बातचीत में कहते हैं, हमारा यह काम कोई नई बात नहीं है, हम पीढ़ियों से ये काम कर रहे हैं, यह उनका वैध कारोबार है। उन्हें प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत मदद भी मिली है। सावन का महीना आते ही उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के नाम पर मनमाना शुल्क बढ़ाए जाने से सूबे की सियासत गर्मा गई है। नई सूची के मुताबिक सुगम दर्शन का शुल्क 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। मंगला आरती के लिए 1000, मध्याह्न भोग आरती, सप्तर्षि आरती, भोग आरती के लिए अब 500 रुपये देने होंगे। किसी शास्त्री से रुद्राभिषेक कराने का शुल्क 700 रुपये तक कर दिया गया है। इस पूजा में अगर 5 शास्त्री शामिल होंगे तो फीस 2100 रुपये हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ने धर्म को व्यापार बना दिया है। पिछले माह हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के किसान सही कीमत न मिलने और लागत भी पूरी न होने से टमाटरों को सड़कों पर फेंक रहे थे। 19 मई 2023 को नासिक की कृषि मंडी में टमाटर को लेकर किसानों में खासी नाराज़गी देखने को मिली थी। तब मंडी में टमाटर की बोली 1 रुपये किलो लगी थी। इसके विरोध में किसानों ने अपना सारा टमाटर सड़क पर फेंककर विरोध दर्ज कराया था। लेकिन आज टमाटर 100 पार हो चला है, तो गेहूं, चावल, दाल, नमक आदि रोज़मर्रा के खाद्य पदार्थों के दाम भी आसमान पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 वर्षों में गेहूं के दाम में 36.2%, चावल के दाम में 32%, दाल की कीमत में 84%, दूध के दाम में 35%, नमक के दाम में 45%, चीनी के दाम में 12.5% और चाय पत्ती के दाम में 32% की वृद्धि हुई है। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से भारत का नाम ऊंचा किया है। उन्होंने इस साल लुसाने में खेले गए डायमंड लीग के जेवलिन थ्रो इवेंट को जीत लिया है। नीरज चोपड़ा 87.66 मीटर के थ्रो के साथ पहले स्थान पर रहे। इस सीज़न ये उनकी लगातार दूसरी जीत है। उन्होंने इससे पहले इसी साल दोहा मीट में भी पहला स्थान हासिल किया था। इसी के साथ इस अंक के समाचार समाप्त। अगले अंक के समाचार के लिए मिलेंगे गुरुवार को।
तब तक के लिए दें इजाज़त।